नेताओं के करीबी जब खुलकर बोलना शुरू करते हैं तो मुखौटों की जगह असली चेहरे सामने आते हैं। कल ही मैंने कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी बेहद करीबी रहे हैं, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आज वही हुआ और कैसी कैसी बातें सामने आईं। करारी हार की बौखलाहट में बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुस्लिम समाज के लिए हैरान करने वाले अपशब्द कहे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आरोप लगाए कि मायावती ने उनसे 50 करोड़ रुपए मांगे। मायावती ने इसका तुरंत जवाब दिया। बहुत दिनों बाद वो बिना कागज से पढ़े बोली। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती दोनों में एक बात समान रही, दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दिया। वैसे दोनों के बयानों से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर मुस्कान का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक ये वो शब्द हैं जो मायावती ने मुसलमानों के बारे में उनसे कहे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कल तक मायावती की बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे। मायावती ने इस बार यूपी चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण के दम पर सत्ता में आने की रणनीति बनाई थी और इसलिए करीब 100 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए, लेकिन जब नतीजे आए तो मायावती की पार्टी को सिर्फ 19 सीटें ही मिली। नसीमुद्दीन के मुताबिक इसी पर मायावती ने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए गद्दार कहा। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे। जो भाषा उन्होंने आज प्रेस में जो इस्तेमाल की है बहुत गंदी भाषा है और मेरे ख्याल मुस्लिम समाज के लोग नसीम को बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है कि बहन जी मुस्लिम समाज के बारे में जिस तरीके की उसने भाषा इस्तेमाल की मैं नहीं अपने मुंह से कह सकती। नसीमुद्दीन के बाद मीडिया के सामने आई मायावती ने न सिर्फ मुसलमानों के लिए गद्दार और कुत्ते जैसे शब्दों के इस्तेमाल की बात से इनकार कर दिया, बल्कि नसीमुद्दीन पर ही मुसलमानों के खिलाफ होने का आरोप लगा दिया। और बीएसपी में मुस्लिम समाज के जो अच्छे लोग थे प्रभावशाली, उनको ये आने नहीं दे रहे थे और ये एक जैमर का काम कर रहे थे, मतलब उनको रोके हुए थे। ये नसीम जो है एक जैमर के रूप में ये लैंग्वेज थी मुस्लिम समाज के लोगों की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी के पहले मुस्लिम विधायक थे। पिछले 26 सालों से वो मायावती की हर सरकार में मंत्री रहे हैं। सवाल है कि अब तक मायावती को उनमें या उनको मायावती में कोई कमी नजर क्यों नहीं आई। तो ये बिल्कुल अंदर खाने की आवाजें हैं। इनको सुनकर साफ होता है कि असल में कैसे बोलते हैं, कैसे कामकाज करते हैं हमारे नेता। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का दावा है कि मायावती ने उनसे पार्टी के लिए 50 करोड़ रुपए मांगे। हालांकि टेप में 50 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है तो वो काम जल्दी कर दो। जी भाई जी आदेश। हाँ भाई, जो आपको काम दे रखा है उसको थोड़ा जल्दी करो। बहन जी उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं बहन जी आपको नाराज नहीं देखना चाहता बहन जी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। नहीं बहन जी, जो आपका आदेश है बहन जी वो मुझे पालन करना है। और बहन जी इसके आगे मैं क्या कहूँ। दूसरा क्या है ये लिख लो थोड़ा सा। हाँ जी बहन जी। सवाल खास जो विधानसभा की सीट है जी बहन जी, जिसको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलाई थी, अभी तक उसका हिसाब नहीं हुआ है, उससे बात करो। मैं बात करता हूँ बहन जी। और दूसरा क्या है, एक मोदी नगर वाला है सेवाल, तो आपने उधर टिकट दिलवाया था मेरे ख्याल। ठीक बहन जी, मोदी नगर। हाँ, और एक लोनी वाला है। लोनी जी बहन जी। और दूसरा क्या है कि इसको ये बहुत ज्यादा वो इधर उधर कर रहा है, वो अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला जो है। अच्छा, जलालुद्दीन। हाँ जी बहन जी, उससे बात तो हुई थी है नहीं। और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने अपनी जिम्मेवारी पे दिलवाई थी उनको किताबें। नहीं बहन जी, मैं सब उनसे कहता हूँ, बुलाता हूँ। उनको बोलो वो जो सवाल खास वाला है जी बहन जी,
मोदी नगर वाला है, वो जो मुस्लिम है। मैं बोलता हूँ बहन जी, अब जरा तो काम निबट जाए तो मैं चला भी जाऊंगा। मैं चला भी जाऊंगा। गोपाल शर्मा वाला ये ठीक नहीं है, वो आनाकानी कर रहे हैं। मतलब मैं बहन जी चला भी जाऊंगा, जरा इधर वो हो जाए। और बहन जी मैं आपको नाराज नहीं देखना चाहता। मैं बहन जी आपके आदेश के तहत काम करूंगा। ये तो आपके लिए भी जरूरी है ना बहन जी। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं थोड़ा यहाँ वो हो जाए। और बहन जी जो आपका आदेश है, मैं एक एक प्रॉपर्टी बेच करके आपको सौंप दूंगा। मैं बहन जी उसका क्या है, वो तो आपके लिए भी जरूरी है ना बहन जी। मैं आपका आदेश जानता हूँ बहन जी, मैं किसी को नहीं जानता। मैं आपका आदेश जल्दी करा लेना। ये बहन जी इधर निपट करके एक दिन के लिए मैं चला जाता हूँ वहाँ गाजियाबाद। वो जो जिम्मेदारी है उनसे भी करवाता हूँ। बहन जी एक एक आपके लिए सब, बाकी कुछ नहीं। मुझे बच्चों से, परिवार से ज्यादा आपको बहन जी मैंने माना। आपको बताया कि इमेज बहुत बड़ी चीज होती है, उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। तो बहन जी आपने कहा, मैं सब लगा हुआ हूँ। चल अचल संपत्ति सब बेच के अलग कर दूंगा, आपको दे दूंगा। मायावती का दावा है कि ये टेप 1.5 साल पुराना है, लेकिन टेप की बातों से ऐसा नहीं लगता। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सबसे नई जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के इंचार्ज के तौर पर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाए गए टेप में मध्य प्रदेश दौरे को टालने का जिक्र है। हेलो भाई, आपका प्रोग्राम मैं क्या सोच रही हूँ कि आपको अपना ये काम खत्म करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में फिर बाद में बनाओ, मतलब इतना जल्दबाजी मत करो। बहन जी नहीं जा रहा हूँ, जो आपने काम बताया था पहले उसी में लगो, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, और दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश वालों का टेलीफोन आया था, तो मैं उनको बोल दूं कि भाई, मैं उनको कह देती हूँ उधर भी शहरी निकायों के चुनाव होने वाले हैं। जी बहन जी। तो फिर चुनाव के बाद आएंगे उधर। जी बहन जी कह दीजिए बहन जी। हाँ, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो बीच तारीख बार बार बदलना जो है ना। ठीक बहन जी। मेरे ख्याल वो ठीक नहीं रहेगा। मैंने बहन जी सबको इकट्ठा किया था, बुलाया था उस मामले में। हाँ, तो बहन जी बातचीत हुई है और भाइयों से बातचीत किया है। हाँ, चलो टेलीफोन पे नहीं, जो मिलना है। हाँ बहन जी, जो आप कहेंगी वो करूँ। जी बहन जी। जो है उसको करना है, इधर उधर नहीं, मतलब नहीं बहन जी सब कुछ हटा दूंगा, मैं प्रॉमिस करूँगा। तो या तो जो है आप जो है ना, मेरे ख्याल आप घर से ही बोल रहे हो? नहीं, बांदा में हूँ। अच्छा, बांदा में, ठीक है। वो सभी लोगों को बुलाया था ना। वो आपको चक्कर में ढीले ना पड़ जाए ना इधर। बहन जी बोल दीजिए। तो मेरे ख्याल मैं उनको तो बहाना ये कह देती हूँ कि ये गाँव के चुनाव हो रहे हैं, तो उसके जैसे ही उधर ठीक हो जाएगा आपको बता देंगे। जी बहन जी। ये जो इधर हो रहे हैं ना, शहरी निकायों का बहाना लगा देती है। जी बहन जी। शहरी निकायों के चुनाव हो रहे हैं। जी बहन जी। तो उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक बहन जी। कोई आपके चक्कर में उधर देखेगा उसको तो मैंने हो जाएगा। मैंने मना कर दिया था बहन जी। हाँ, आप लगो उस काम में, उसी काम में लगे बहन जी। सारी प्रॉपर्टी में अलग कर दूंगा। देना पड़े। जी बहन जी, आपका जो आदेश है उसको मुझे करना है, सारा कुछ हटा दूंगा बहन जी। बहन जी। मायावती का कच्चा चिट्ठा खोलने मीडिया के सामने आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज वो राज भी खोल दिया जिसे लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। यह है पार्टी के सदस्य बनाने के नाम पर जमा होने वाला चंदा। चुनाव आयोग को दिए जाने वाले हिसाब में मायावती की पार्टी ने कभी भी 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा नहीं दिखाया। इसकी वजह से उन्हें यह नहीं बताना पड़ता कि ये पैसे आए कहां से। दरअसल बीएसपी पर्चियों के जरिए सदस्य बनाने का काम करती है और इसके बदले में मिलने वाला पैसा पार्टी के पास जाता है। नसीमुद्दीन के एक ऑडियो टेप में मायावती उन पर्चियों का हिसाब मांग रही हैं। इसका हिसाब तो सबको जमा करना होगा ना, जिन्होंने किताबें ली हैं। जी बहन जी, बिल्कुल सही है जी। बात हो गई बहन जी। बाकी जो आदेश था वो भी अपना लगा हुआ हूँ और बहन जी जान से लगा। अब देख लो बाकी जो आपको काम दिया। हाँ बहन जी कभी भी मैंने बहन जी ना मेंबरशिप छोड़ा आज तक, एक पैसा नहीं। और बहन जी ना पार्टी से कभी लिया, मैं दिया है, मैं पार्टी को देता रहा। जी बहन जी, जो आपका आदेश है। तो लेकिन जो किताबें वो जमा हो जाए ना। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ बहन जी, किताबें दिन की मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चलो आपकी बात तो अलग है। बीएसपी बड़े बड़े दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए
कोई भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, चुनाव को लड़ने के लिए हम दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेते हैं। हम मेंबरशिप के जरिए, हम मेंबरशिप के कूपनों के जरिए हम लोग ये पैसा इकट्ठा करते हैं और उससे चुनाव भी लड़ते हैं, लड़ाते भी हैं और पार्टी के संगठन को भी चलाते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी के 3 बड़े चेहरों में एक रहे। पार्टी की पहचान मायावती के बाद शशि चंद्र और नसीमुद्दीन सिद्दीकी से होती रही पार्टी की पहचान, लेकिन कल जब नसीमुद्दीन को पार्टी से बाहर निकाला गया तो आज उनके आरोपों ने भूचाल ला दिया। बेटी की उम्र 8 साल रही होगी। मेरी पत्नी ने कहा कि बेटी बहुत बीमार है, चले आओ। मुझे लगता है कि बचेगी नहीं। मैंने कहा बहन जी मेरी सिर्फ एक बेटी है, मुझे जाने की छुट्टी दे दीजिए। बोली तुम चले जाओगे, मैं चुनाव हार जाऊंगी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं गया। दूसरे दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी मर गई। मायावती के लिए अपनी वफादारी बता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब पार्टी से बाहर हो चुके हैं और मायावती के सारे राज खोलने का दावा कर रहे हैं। सुश्री मायावती जी के खिलाफ किस चैनल ने दिखाया, किस अखबार ने दिखाया, गाड़ी तोड़ दो, आग लगा दो। कौन सी नेता बोली उसको आग लगा दो उसके घर में। कौन से नेता खिलाफ बोले उनके बारे में गलत नारे लगवा दो, अब शब्द बुलवा दो, पिटवा दो, जान से मरवा दो। और उस गिरोह के मैं सरगना से लेके एक एक सदस्य को जानता हूं। कल तक नसीमुद्दीन मायावती के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे। 1984 में पूर्व बीएसपी प्रमुख कांशीराम से जुड़े। 1991 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर बांदा से चुनाव लड़ा था। वो बीएसपी के पहले मुस्लिम विधायक थे। 2 साल बाद फिर नसीमुद्दीन चुनाव लड़े और हार गए। फिर कभी नसीमुद्दीन जीत नहीं पाए। 93 में जब सपा और बीएसपी का गठबंधन के तहत चुनाव हुआ 93 में, तो इनको हमने बांदा से सदर से खड़ा किया। बुरी तरीके से चुनाव हार गए क्योंकि इनकी कार्यशैली खराब थी। 1995 में मायावती की पहली सरकार में ही वो कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद जब जब मायावती की सरकार बनी तो नसीमुद्दीन भी मंत्री बने। नसीमुद्दीन ने अपनी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी और भाई को भी एमएलसी बनवा दिया। पिछले साल बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के खिलाफ गालियां देने के केस में नसीमुद्दीन पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ था। पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे को निकालकर अब मायावती कह रही हैं कि उन्हें तो मुसलमानों ने फोन करके बधाई दी। जब इनको पार्टी से कल निकाला गया तो पूरे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा टेलीफोन मुस्लिम समाज के लोगों के आए और उन्होंने ये कहा कि बहुत बढ़िया हो गया। वैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि अभी वो सिर्फ आरोपों का जवाब दे रहे हैं। अगर वो खुलासे करने पर उतर आएं तो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में भूचाल आ जाएगा। अब बड़बोलापन नेताओं के स्वभाव में आ ही जाता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।